Good morning everyone. Today we will discuss about menstrual cycle. जैसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम पीरियड्स बोलते हैं. पीरियड्स क्या होता है, क्यों फीमेल्स को होता है, किस एज पे होता है, कब होना अप्रोप्रिएट माना जाता है, नहीं समय से पहले आ गया पीरियड्स, एज से पहले आ गया पीरियड्स, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. एंड इन टोटल ऑल वी विल स्टडी अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज़ पीरियड्स. व्हाट इज़ पीरियड्स? सो पीरियड्स बेसिकली क्या होता है? ब्लडी फ्लूइड, एक ब्लड है जो कि हमारे वेजाइना से हर मंथ निकलता है. उसमें उस ब्लड में क्या क्या होता है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग, दैट इज़ हमारा जो यूट्रस है उसमें 3 लेयर होता है. एक होता है पेरीमेट्रियम, पेरी मीन्स आउटर, एंडो मीन्स बीच, एंडो और एक मायोमेट्रियम. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? एंडो वाला लेयर, जो बीच वाला यूट्रस के बीच में जो लेयर है वो उसका झड़ना. उस एंडोमेट्रियम में सिर्फ कुछ ग्लैंड्स के सिक्रीशंस भी होते हैं और कुछ ब्लड सेल्स भी होते हैं. वो फेजेस, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन तक चलता है? लगभग नॉर्मल फीमेल में 3 से 5 दिन तक चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. और ये जो आप सोच रहे होगे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, सो ये हमारा बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, बट ये ब्लड लॉस जो होता है ये वेस्ट प्रोडक्ट है. कैसे वेस्ट प्रोडक्ट है मैं आगे बताऊंगी आपको. आप अब ये वीडियो देखते रहिए. ओके, सो बेसिकली अ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एक ऐसा फेज जो हर मंथ आता है, 3 से 5 दिन तक नॉर्मली चलता है, जहाँ से ब्लडी फ्लूइड वेजाइना कैनाल से डिस्चार्ज जाता है, जिसमें एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है. याद रखना है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है, कुछ ग्लैंड्स के सिक्रीशन होते हैं और कुछ ब्लड सेल प्रेजेंट होता है. सो जो कि एवरेज लेंथ बात करूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो 28 डेज होता है, एक एवरेज होता है. बट हर एक इंसान डिफरेंट है, हर एक कोई डिफरेंट है, उनका मेंस्ट्रुअल फेजेस, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिफरेंट होता है. किसी का 21 से लेकर 35 डेज के बीच में भी होता है, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है. मेनार्की क्या होता है? आप सबने मेनार्की सुना होगा, बुक्स में पढ़ा होगा. क्या होता है मेनार्की? जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक फीमेल जब अडल्ट होना स्टार्ट कर देती है, एडोलेसेंस एज में जाना स्टार्ट कर देती है, तब उसका जब पहला पीरियड आता है, पहला पीरियड उसको मेनार्की बोलते हैं. जो नॉर्मल एज बोला जाता है मेनार्की का, वो 12 साल होता है नॉर्मल. ओके, नॉर्मल एज जिसे बोल रहे हैं. अब हर एक पर्सन डिफरेंट होता है, उनका किसी का जल्दी आ सकता है, किसी का देर आ सकता है. ओके, उसके बारे में बात करते हैं. आगे बात करते हैं मेनोपॉज क्या होता है. मेनो मीन्स मेंस्ट्रुअल, पॉज मीन्स क्या होता है? पॉज करना. रिमोट का बटन आप पॉज करते हो, राइट? सो मेनोपॉज दैट इज मेंसेस का स्टॉप होना. कौन से एज में हो रहा है स्टॉप? दैट इज 45 से लेकर 50, 45 से लेकर 50 या 55 तक. तो अगेन हर कोई डिफरेंट है, सबका अलग अलग होगा. यहाँ पे क्या होता है, इसको बोला जाता है एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव फेज क्या मतलब हुआ? रिप्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ? मेन पर्पस मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होता है? हर एक मंथ चाहता है, हर एक मंथ हमारा बॉडी चाह रहा है कि अ फीमेल कैन गिव अ बर्थ टू अ बेबी, बट सिंस फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, दैट इज स्पर्म एंड ओवम का मीट नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इस वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है. अब 45 से लेके 55 तक देयर इज़ अ मेनोपॉज, मतलब अब कोई पीरियड्स नहीं आएगा. दैट मीन्स अ फीमेल आफ्टर दिस एज अ फीमेल कांट गेट प्रेग्नेंट. मेनोपॉज अगर हो गया, अब पीरियड्स नहीं आ रहा, अ फीमेल कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट. ओके, सो अब एक आता है प्रीकोकियस मेंस्ट्रुएशन. दैट मीन्स 10 साल से पहले अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, उसको कहते हैं प्रीकोकियस मेंस्ट्रुएशन. अगेन इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है. क्रिप्टोमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब क्या है? क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब है ब्लीडिंग हो रहा है, नॉर्मली ब्लीडिंग हो रहा है, बट ब्लीडिंग जो है वेजाइना ग्लैंड से बाहर नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा होगा? बेबी देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ रोक दे रहा है उस जगह में. सो उसको कहते हैं क्या? क्रिप्टोमेनोरिया. अब मेंस्ट्रुअल फेजेस के कम से कम 4 फेज होते हैं. 4 फेज कैसे? मेंस्ट्रुअल फेज होता है, फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी एंड ल्यूटियल फेज जिसे बोलते हैं, या फिर सेक्रेटरी फेज बोलते हैं. 4 फेज होता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज. ओव्यूलेटरी फेज का मतलब क्या है? ओव्यूल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे अंडे रिलीज हो रहे हैं. और
सेक्रेटरी फेज दैट इज ल्यूटियल फेज या प्रोजेस्टेरॉन फेज। प्रोजेस्टेरॉन फेज क्यों बोला जा रहा है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, राइट गाइस। सो मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, मैं जैसे पहले बात कही 3 to 5 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो वहीं पे मेंस्ट्रुएशन होगा, ब्लीडिंग होगा, वेजाइना से ब्लीडिंग होगा, राइट। 3 से 5 दिन तक चलेगा, जहाँ पे यूट्रस के जो लेयर होते हैं, अंदर लेयर जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐसा कौन सा लेयर है जो यूट्रस का मेंस्ट्रुअल में शेड ऑफ होता है, वो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर है जहाँ पे यूट्रस के लाइनिंग जो होते हैं वो शेड होते हैं। और इस फेजेस में फीमेल्स को क्या बोलते हैं, एब्डोमेन क्रैम्प हो सकता है। क्यों हो रहा है एब्डोमेन क्रैम्प, बिकॉज जो यूट्रस के जो लेयर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है एब्डोमेन मसल्स में, इसलिए पेन हो रहा है, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो देयर मे बी अ चांसेस ऑफ लाइक थायराइड में, पर्सन में हैव अ थायराइड, ओके, और भी कोई बीमारी हो सकता है। सो यू जस्ट, अगर आपको सहन नहीं हो रहा वो जस्ट यू कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट, राइट। मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, 3 to 5 डेज का मेंस्ट्रुअल फेज हो गया। अब आता है फॉलिकुलर फेज, दैट मीन्स फॉलिकल्स का यहाँ से कुछ कनेक्शन है, बात कर रहा था, मतलब फॉलिकल्स का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। स्टार्ट फर्स्ट डे एंड लास्ट अंटिल ओवुलेशन। तो फॉलिकुलर फेज तब तक स्टार्ट चलता रहता है जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है तब तक अंडे रिलीज ना हो जाए, तब तक ओवम रिलीज ना हो जाए। ओवम नॉर्मली जो रिलीज होता है 14 डेज में। अगेन हर एक फीमेल अलग है, सबका अपना अपना वेरी करता है, बट नॉर्मली 14 डेज में अंडे रिलीज होते हैं, ओके। यहाँ पे क्या होता है, फॉलिकुलस स्टार्ट टू स्टिमुलेट टू डेवलप ए फॉलिकल्स इन द ओवरी ईच कंटेन एग्स। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये यहाँ पे लेट मी शो यू। सो ये ओवरी है गाइस, तो यहाँ पे फॉलिकुलर मेंस्ट्रुअल फेज था, मेंस्ट्रुअल फेज था, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, यू आर नॉट एबल टू सी ना, ओके, just a minute, let me see now. Okay, you can see this ना। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 3 to 5 डेज होता है, फर्स्ट डे से ही स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज, 3 to 5 डेज, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये जो लेयर होता है वो शेड ऑफ होता है वेजाइना कैनाल से, ओके। ये जो लेयर होता है अंदर वाला खराब। अब यहाँ पे सिंस इट इज़ अ ओवरी, राइट, ओवरी है, यहाँ पे जो छोटे छोटे फॉलिकल्स जो होते हैं ये स्टार्ट टू मैच्योर होना स्टार्ट होता है फॉलिकुलर फेज में, वही बोल रहा है, ये फॉलिकल्स दे स्टार्ट टू ग्रो अप, ओके। इसमें हर एक फॉलिकल्स में क्या होता है, अंडे प्रेजेंट होता है। अब इसमें भी अंडे, आपको पता है ना कि हमारा जो होता है बेबी होता है, एक बेबी होता है, कभी कल होता है केसेस होता है 2 बेबी 3 बेबी, मतलब ट्विंस बेबी होते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो कि एक होता है कॉम्पिटेंट फॉलिकल, कॉम्पिटेंट एग जो होगा वो रिलीज करेगा, जो कि डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट लोग ही यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, राइट गाइस। 1 फॉलिकल जो होगा मैच्योर होगा, बाकी बहुत सारे फॉलिकल्स, इतने सारे फॉलिकल्स साथ में ग्रो करेंगे, दोनों ओवरीज में बहुत सारे अंडे साथ में ग्रो करेंगे, लेकिन जो कि डोमिनेंट है, जो पावरफुल है, जो कि डोमिनेंट कर सकता है, वही जाके ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा, ओके। बाकी सब क्या होंगे, अब इतने सारे फॉलिकल में एक ही ग्राफिक फॉलिकल बनेगा, बाकी सब क्या होंगे, समय के साथ दे विल श्रिंक डाउन, मर जाएंगे सब, और मर के डिसअपेयर हो जाएंगे। सो यहाँ से 1 से लेकर 13 तक क्या था, फॉलिकुलर फेज था। मैं जैसे आपको बताया कि 14 दिन में क्या होता है, 14 डे में ओवुलेटरी फेज होता है। तो ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन LH सिक्रीट करता है, राइट। जो कि LH का काम होता है ओवरी को मैच्योर करना, ठीक है। अंडे तो रिलीज हो गए, अब उसको बड़ा भी तो करना है ना, तो ओवरी को रिलीज करता है और मैच्योर करता है अंडे को। अब वो अंडा फिर जाके कहाँ पे जाता है, एग जो होता है ओवरी से रिलीज करते करते, सॉरी यहाँ पे दिखाती हूँ, ये अंडे जो होते हैं ग्राफिकल फॉलिकुलर हो गया, LH की मदद से पिट्यूटरी ने सिग्नल दिया, अंडे जो हो गए मैच्योर हो गए, ये मूव करते हैं कहाँ पे, फॉलिपियन ट्यूब में मूव करते हैं, राइट। दे विल मूव इन अ फैलोपियन ट्यूब, ओके। एज यू नो दैट देयर इज अ फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुलरी रीजन में होता है, एम्पुलर रीजन में होता है, ओके। अगेन जो कि अंडे का जो क्या बोलते हैं ओवुलेटरी फेज सबका वैरी करता है, जरूरी नहीं सबका 14 डेज ही हो, ओके। अब आता है ओवुलेटरी फेज, खत्म हो गया, मैं आपको शॉर्ट में फिर कंक्लूड कर दूंगी क्या है।
अभी आप पढ़ लो, सेक्रेटरी फेज दैट इज LH फेज, लास्ट में जो आता है LH फेज, जो कि 15 से 28 डेज होता है। मैं पूरा साइकिल जो होता है 28 डेज का होता है, 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चला आपका, ठीक है। 6 से लेकर 13 दिन तक क्या चला, फॉलिकल फेज, मतलब फॉलिकल्स का ग्रो होना। ओवुलेटरी फेज का क्या मतलब, LH आया अंडे को रिलीज किया, ओके, मैच्योर किया, मैच्योरेशन वाला फेज चल रहा है। सेक्रेटरी फेज क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, LH begins after ovulation and start to next menstrual cycle। ल्यूटियल फेज तब तक चलेगा जब तक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ जाता है, ओके, नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट मंथ तक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल तब तक नहीं आएगा, तब तक ल्यूटियल फेज चलता रहेगा। रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम विल produce progesterone to prepares endometrial lining for the implantation of blastocyst, जो कि ग्राफियन फॉलिकल, मान लो दिस इज अ ग्राफियन फॉलिकल, इस ग्राफियन फॉलिकल फिर रप्चर करेगा, ये रप्चर किया मतलब टूट गया, तो टूटने के बाद क्या है, ये जो चीज़ें दिख रही हैं, ओके, तो वहाँ से क्या होगा ना, कॉर्पस लूटियम रिलीज होगा। कॉर्पस मैं आपको यहाँ से इससे सिखाती हूँ, देखो, क्योंकि ये ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या किया, ब्रेक डाउन हो गया, तो ब्रेक डाउन हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पे अंदर बिंदी था, ओके, तो बिंदी था, ये बिंदी रिलीज हुआ, ओके, इट इज नॉट ओपनिंग, सो थिंक दैट ये क्या बोलते हैं, ओके गाइस, सी, ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज हुआ, सोचो ये कॉर्पस ल्यूटियम, सॉरी यू कांट सी दिस, ओके, ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज हुआ, तो इस कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होने के बाद क्या होगा, देयर इज अ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज, प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से वो रिलीज करेगा। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो हमारा यूट्रस है, ये यूट्रस है, ठीक है, ईयर शेप का होता है, और यूट्रस, वहाँ का जो लेयर है, अंदर का जो लेयर है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, अंदर का एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या कर रहा है, बना रहा है, ओके, बना रहा है, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो एक पूरा मतलब ब्लडी लेयर पूरा बन जाता है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे दोनों साइड में, कि हम चाहते हैं कि अंडा को वहाँ पे स्टिक कर सके, ओके, अंडे को एग को वहाँ पे क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन हो जाए किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, ओके, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज हुआ, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ, तो वो ब्लास्टोसिस्ट उस एंडोमेट्रियम में वो हो सके, क्या बोलते हैं, इम्प्लांट हो सके, मतलब वहाँ पे स्टिक हो सके, ओके। बट क्या होता है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फीमेल्स आर अनमैरिड, ओके, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, स्पर्म ओवा का मीट नहीं होता, तो क्या होगा, वो वहाँ पे वो जाके एकदम रो के क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है, तो वो रोना अपना कैसे दिखाता है, ब्लडी शेडिंग होता है, ब्लडी आंसू निकालता है वेजाइना से, हर एक मंथ वो अपना ब्लडी आंसू निकालता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हर एक मंथ क्या होगा, वेजाइना विल क्राई, दे विल रिलीज अ ब्लडी टीयर, राइट। सो उसके बाद क्या होगा, फिर फाइनली जो होता है, अब प्रोजेस्टेरॉन का काम था कि एंडोमेट्रियम को लाइनिंग को बनाना, बट एस्ट्रोजन का काम था फॉलिकल्स को बनाना, तब क्या होगा, अब बन नहीं रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा, फॉल डाउन हो गए, ड्रॉप होता रहेगा, फाइनली देयर विल बी अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ के आप सब। फिर एक कंक्लूड करती हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक साइकिल होता है 1 से 5 डेज तक चलता है, फेजेस, मेंस्ट्रुअल फेजेस इसे कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, राइट। उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज, यहाँ पे फॉलिकल्स का मतलब अंडे का बनना होता है, अंडा बन गया, उसके बाद क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल, जो अंडा पावरफुल होगा, डोमिनेट होगा, ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, और ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, देयर विल रप्चर होने के बाद क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज होगा, ओके, सॉरी, ल्यूटिलाइजिंग फेज आएगा। ल्यूटिलाइजिंग फेज में क्या होगा, ओवरीज जो होगा रिलीज करेगा मैच्योर एग होगा, रिलीज करेगा। फिर आता है सेक्रेटरी फेज, जहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल जो होता है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, इससे वजह से एंडोमेट्रियम लेयर बनता है। सिंस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हर एक मंथ ब्लीडिंग होता रहता है। अब कई सारे जैसे फीमेल्स को आज नाउ डेज द खान पान इतना मतलब ख़राब है, सो फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम इरेगुलरिटीज़ इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। इरेगुलरिटीज़ इन मेंस्ट्रुअल साइकिल का बात करूँ, जैसे कि क्या बात करूँ, डिसमेनोरिया। मैं आपको बता रही थी ना, फीमेल्स को एब्डोमेन पेन होता है क्योंकि यूट्राइन मसल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो डिसमेनोरिया दैट मीन्स पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतना ज़्यादा पेन हो रहा है फीमेल्स को कि फीमेल्स को सह नहीं पा रही है, ओके, जिसमें उसको कब बोलेंगे, जब तक वो क्या बोलते हैं पूरा डेली डे टू डे एक्टिविटीज शी इज़ नॉट एबल टू डू, ओके। सो सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है डिसमेनोरिया में, फीमेल्स को क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है, जैसे कि नॉजिया हो गया, उल्टी होना जैसे फील हो रहा है बट उल्टी हो नहीं रहा है, फिर वॉमिटिंग हो गया, GI डिस्टर्बेंस है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस है, फेंटिंग, ओके, चक्कर आ रहा है उनको, ओके,
कई रीज़न की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि बात करूँ फाइब्रॉइड्स हो गए, फाइब्रोइड मीन्स इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर ट्यूमर जैसा है, पॉलिप्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, कुछ अलग सा ऐसा बन गया, ओके। आईओडी डेट इज़ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की वजह से होता है, या फिर एंडोमेट्रोसिस, जहाँ पे एंडोमेट्रियम लेयर जो होता है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, दे कम आउट फ्रॉम द यूट्रस, राइट। मेनोरिया, एबनॉर्मल हैवी ब्लीडिंग, मतलब हैवी ब्लीडिंग का मतलब क्या बोलना, एबनॉर्मल। मेनोरेजिया, सॉरी मेनोरिया नहीं, मेनोरेजिया का मतलब है ब्लीडिंग इतना ज़्यादा मोर देन 80 ml ब्लड लॉस हो रहा है, मोर देन 8 डेज तक चल रहा है, इसको क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग भी हो रहा है और बहुत दिन तक चल रहा है, जैसे कहते हैं इसको मेनोरिया। तो अगेन ये फाइब्रॉइड यूट्रस में भी देखा जाता है, फाइब्रॉइड्स अगर किसी को है तो उसको में देखा जाता है। अगेन यू हैव टू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। हाइपरमेनोरिया, दैट मीन्स ब्लीडिंग जो हो रहा है वेरी लेस, लाइक 5 ml से भी कम हो रहा है। एक एसेल्मर सिंड्रोम होता है, उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत कम होता है, तो उसमें भी आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर को। पॉलीमेनोरिया, दैट इज फ्रीक्वेंट साइकिल ऑफ 21 डेज ड्यूरेशन। पॉलीमेनोरिया मीन्स पीरियड्स आ रहा है, फिर अगेन पीरियड्स आ जा रहा है, एक ही मंथ में मतलब बार बार पीरियड्स आ जा रहा है, ओके, मोर देन 21 डेज, ओके। ऑलिगोमेनोरिया मीन्स 35 डेज से भी ज़्यादा, ऑलिगो मीन्स क्या होता है मीनिंग, 35 डेज से भी ज़्यादा क्या हो रहा है, साइकिल चल रहा है। मेट्रोरेजिया, इंटरमेस्ट्रुअल बीइंग सीन कॉज ऑफ फॉल, ओके। दिस इज अ थिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरे को लगता है मैंने सारा मेंस्ट्रुअल के साइकिल के बारे में सब कुछ कंप्लीट जानकारी दे दिया, और क्या क्या मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो कि डिफरेंट रिलेटेड बीमारी होता है मेंस्ट्रुएशन से, पीरियड्स का ब्लड देख के आप पता कर सकते हो, ओके। थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको लगता है इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। और भी कुछ टॉपिक्स पे आपको जानकारी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए गाने से रिलेटेड, या नर्सिंग के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। आई एम डूइंग अ इंटर्नशिप इन भुवनेश्वर इटसेल्फ। एक मंथ बना है, अगेन आई विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड नर्स। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।